आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़े सब पढ़े। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इंग्लिश लिटरेचर की क्लास। जी हाँ, क्लास 10th की, क्लास 10, जी हाँ, क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास। जैसा कि ग्रामर की क्लास हमारी कंटिन्यू है और इस समय हम ट्रांसलेशन बनाना सिखा रहे हैं आपको, मतलब टेंसों की बात की जा रही है। और आज हम आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर लेके आ गए हैं। इंग्लिश लिटरेचर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 की। जी हाँ, कुछ चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, आज चैप्टर 4 की बात करेंगे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, चैप्टर 4 है ये, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर, जी हाँ, इसके राइटर कौन है? एन फ्रैंक, खुद वो राइटर हैं। और समरी, चैप्टर की समरी को हिंदी में हम बात करेंगे। चैप्टर की समरी आपको हिंदी में हम बताने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में, चूँकि हिंदी अगर जब तक आप नहीं समझेंगे, चैप्टर की हिंदी नहीं समझेंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसका मीनिंग निकाल लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको हर चैप्टर की हिंदी जानना अनिवार्य है। तो हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के चैप्टर की समरी हिंदी में आज बताने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से वही निवेदन कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारा क्या होगा, थोड़ा सा हम मोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेट होंगे तो और बेहतर क्लास लाने का प्रयास करेंगे। और कमेंट भी करिए, जो आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट करिए, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर की समरी हिंदी में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सुनते जाइए और ज्ञान अर्जित कर लीजिए। चैप्टर में आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये जो अध्याय है ना, ये फ्रैंक, जो एन फ्रैंक है, उनकी डायरी का एक हिस्सा है। ठीक है, उसने हमें अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में उसमें बताया है। ठीक है, प्रारंभिक जीवन उनका कैसा था उसके बारे में इस चैप्टर में वह लिखती हैं। ठीक है, वह लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लिखते नहीं लिखती होना चाहिए, क्योंकि एन फ्रैंक फीमेल राइटर थी। उसने एक डायरी लिखने का डिसीजन उस समय लिया था जब उसका कोई मित्र नहीं था। ठीक है, साथियों बताना चाहूँगा कि एनी फ्रैंक ने डायरी उस समय लिखना शुरू किया जब वह बचपन था उसका, और उसका कोई मित्र नहीं था। उसका कोई मित्र नहीं था, वो अकेली रहती थी, उसका कोई मित्र नहीं था। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। ठीक है, उसकी एक बड़ी बहन थी जो कि उससे 3 वर्ष बड़ी थी। कितने वर्ष बड़ी थी? 3 वर्ष बड़ी थी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और फिर 4 वर्ष की उम्र तक वह फ्रैंकफर्ट में रही। फ्रैंकफर्ट एक शहर का नाम है, वहाँ रहती थी। उसके बाद 1933 में उसके पिताजी, ठीक है, 1933 में उसके पिताजी हॉलैंड में जाकर रहने लगे। वहाँ पर उसने मॉन्टेसरी स्कूल ज्वाइन किया और उसमें पढ़ने जाने लगी। ठीक है, और 6 वर्ष होने तक वह वहीं पर अध्ययन करती रही और प्रथम दर्जे में थी। लेकिन जब वह कक्षा 6 में पहुँची तो उसकी जो अध्यापिका थी, जो वहाँ की प्रधानाध्यापिका भी थी, ठीक है, प्रधान अध्यापिका भी थी, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, प्रेम करते थे। ठीक है, उसका कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने अपनी डायरी को ही अपना मित्र बना लिया। अब कारण यह था कि एन फ्रैंक का कोई मित्र था नहीं, तो उसने अपनी डायरी लिखना शुरू किया और डायरी को ही मित्र बना लिया। और उस डायरी का जो शीर्षक था, यानी नाम जो उसने रखा, वो किटी रखा। डायरी का नाम क्या रखा? किटी रखा। फिर क्या हुआ, अब देखिए मेन स्टोरी पे हम आते हैं। एक दिन सैटरडे का दिन था, 20 जून 1942 की बात है। उसने एक पत्र लिखा जिसे उसने अपनी डायरी किटी के नाम पर भेज दिया। अब किटी के पते पर भेजा, किटी नाम था डायरी का। ठीक, फिर देखिए क्या हुआ। उसने अपना अनुभव शेयर किया था और अपने अध्यापक मिस्टर कीसिंग को लेकर लिखा था। उस पत्र में उसने क्या लिखा था? उसके एक अध्यापक थे मिस्टर कीसिंग, उनके बारे में लिखा था। वह लिखती हैं कि एक दिन मिस्टर कीसिंग ने उसे कक्षा में बोलने पर सजा दी। ये कक्षा में बहुत बोलती थी, कक्षा में बहुत बोलती थी, ज़्यादा बोलती थी। तो मिस्टर कीसिंग परेशान हो गए, उन्होंने इसको सजा दी। ठीक है, उन्होंने उसे एक बातूनी शीर्षक पर निबंध लिखने के लिए दिया।
ठीक है, बातूनी बोला, बातूनी है, बहुत बोलती है, इस पर एक निबंध लिख के लाओ, डांट दिया उसको। उन्होंने उसे एक बातूनी शीर्षक पर दूसरा निबंध लिखने के लिए दिया। उसके बाद जब उसने वह लिख लिया तो दूसरा भी दे दिया, लेकिन वह कक्षा में बोलने की आदत से बाज ना आ सकी। लेकिन एन फ्रैंक लड़की जो थी 6 साल की, वो बाज नहीं आई, छोड़ा नहीं, बोलने की आदत उसने नहीं छोड़ा। अब मिस्टर किसिंग को थोड़ा सा और गुस्सा आया। उसने एक दिन फिर क्या किया, मिस्टर किसिंग ने उसे सज़ा देने के लिए एक असामान्य शीर्षक, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हुआ है, क्वैक क्वैक क्वैक, आप चैप्टर पढ़ेंगे मिल जाएगा, क्वैक 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 पर निबंध लिखने के लिए कहा। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, आयन ने इस निबंध को काव्य के रूप में लिख दिया। अब जो आयन थी उसने इस निबंध को गद्य के रूप में नहीं लिखा, काव्य के रूप में लिख दिया। जो एक, और उसमें क्या लिखा, जो एक माता बतख और पिता हंस जिनमें 3 छोटे बच्चे थे उनके बारे में लिखा था। इस कविता में उसने किसके बारे में लिखा, एक बतख और एक हंस और उसके 3 छोटे बच्चों के बारे में। ठीक है, फिर क्या लिखा, पिता ने, जो पिता हंस था, उसने बतख के बच्चों को मार दिया क्योंकि वह बहुत बोलते थे। अब ये शीर्षक जब देखा, ये पढ़ा मिस्टर किसिंग ने, तो उनको उपहास लगा, लेकिन उन्होंने हास्य को ठीक तरीके से समझ लिया, हास्य को ठीक तरीके से समझ लिया। उन्होंने ऐन की कक्षा में कविता को पढ़कर सुनाया। फिर उन्होंने क्या किया, ऐन की कक्षा में उस कविता को पढ़कर सुनाया और अन्य कक्षाओं में भी जाकर उस कविता को सुनाया। और फिर उन्होंने ऐन को कक्षा में बोलने की इजाज़त दे दी। और उस कविता से मिस्टर किसिंग इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने ऐन को कक्षा में बोलने की अनुमति प्रदान कर दी और कभी भी उसे अतिरिक्त कार्य दंड के रूप में आज के बाद नहीं दिया। ठीक है, ये उसने अपने पत्र में लिखा। तो ये पूरे चैप्टर का शीर्षक है, आप कई बार देखो, खुद पढ़ लो, ठीक है, और कहानी समझ लीजिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।